नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड सरकार में मंत्री और घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन जी हमारे साथ हैं। रामदास जी, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। जनता के बीच जब आप जा रहे हैं, आपको मंत्री रहने का भी मौका मिला, क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक मेरा घाटशिला विधानसभा जनता की बात है, यहाँ की जनता ने यहाँ की घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की जो भी समस्या मेरे सामने लाया है या लाया था, उस सभी समस्या को उस गांव के ग्रामीण जनताओं को हम संतुष्ट करके अपना घर से लौटाए हूँ। कहीं जगह काम पूरा हुआ है, कहीं जगह काम शुरुआत किया है, कहीं जगह काम को प्रोसेस में है। ये बात मैं गांव वाले को, ग्रामवासियों को बताने का काम किया है, समझाने का काम किया, जिसमें हमारे विधानसभा की जनता बहुत खुश है। आपने 4.5 साल तक तो विधायक के तौर पर काम किया। ये जाहिर सी बात है कि मंत्री के तौर पर मौका कम मिला है। आप क्या कुछ ऐसा करना चाहते थे जो अभी नहीं कर पाए हैं, जो आगे करें? देखिए, एक चीज़ है कि मुझे बहुत कम समय, 1 महीना या सवा महीना के लिए मुझे मंत्री पद का जिम्मेवारी मिला था, जिसमें सबसे पहले हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया था कि सभी प्रखंड में मैं डिग्री कॉलेज खोलूंगा, सरकार का निर्णय था। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं जगह जगह इंजीनियर कॉलेज खोलूंगा, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, ये सरकार का निर्णय था। लेकिन ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जब मैंने मुझे मंत्री पद का शपथ ग्रहण लिया हूँ, उस समय से मेरे पास पूरे राज्य का, कई जिले में, कई प्रखंड का डिग्री कॉलेज का फाइल आया। अब मैंने स्वीकृति किया। उसके साथ साथ इंजीनियर कॉलेज का भी फाइल आया, उसमें भी मैं सिग्नेचर किया। पॉलिटेक्निकल कॉलेज का भी फाइल आया, उसमें भी सिग्नेचर किया। यूनिवर्सिटी का भी फाइल आया, उसमें भी सिग्नेचर किया। मुझे लगता है कि आज ये सवा महीना के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा, और मैं शिक्षा के प्रति इस सरकार का निर्णय को जो इम्प्लीमेंट किया, इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। और शिक्षा ऐसी चीज़ है कि हमेशा परमानेंट का एक योजना है। ये रोड नहीं है कि 3 साल में 10 गया, खराब हो गया, फिर रिपेयरिंग होगा। कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, चाहे डिग्री कॉलेज हो, एक बार बन गए और जीवन भर रह जाता है, एक इतिहास रहता है। तो ऐसी इस सवा महीने का कार्यकाल में पूरे राज्य में मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही मौसा मुनि में इंजीनियर कॉलेज मैं शिलान्यास कर दिया हूँ, खोल दिया हूँ। जो इस राज्य में बीआईटी मिश्रा छोड़ के इंजीनियर सरकार के कोई भी दूसरा कॉलेज नहीं था। मुझे लगता है इस राज्य का दूसरा कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, मेरा मौसा मुनि क्षेत्र में खुलेगा। मौसा मुनि क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का भी शिलान्यास कर चुका हूँ। ये मौसा हमारा घाटशिला प्रखंड में हमारा ये पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय मैंने यूनिवर्सिटी, इसका 25 एकड़ जमीन का ग्राम सभा करके स्वीकृति करके हम सरकार को भेज दिए हैं, जिसका भी हमारा विधानसभा में पास हुआ, कैबिनेट में पास हुआ। और उसको धरातल में उतारने के लिए तत्काल जमशेदपुर में ही यूनिवर्सिटी को खोलने की सरकार ने निर्णय लिया है, जिससे अब नया में खोलने पर हमको 2 साल लगेगा बनाने पर। इसलिए तत्काल खोलने के लिए जमशेदपुर में निर्णय लेगा कि हम जमशेदपुर में ही पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय खोलेंगे। तब तक यहाँ का कार्य निर्माण होगा। और ये जो है नेक्स्ट बजट में इसका जो ये बनेगा, डीपीआर बनेगा यूनिवर्सिटी का,
नेक्स्ट बजट में वो लाया जाएगा, स्वीकृति होगा, बजट के बाद से कार्य शुरू हो जाएगा। चलिए, विकास के कार्य आपने किए हैं दादा। इस बार खूब चर्चा झारखंड में इस बात की है कि चंपई सोरेन जी पहले आप लोगों के साथ थे, वो कितनी बड़ी चुनौती है, किस तरह से देख रहे हैं? नहीं देखिए, यहाँ पर व्यक्तिगत तो कोई चुनौती ही नहीं है। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में चंपई सोरेन जी थे, निश्चित तौर पर हमारा सीनियर लीडर थे, अच्छा लीडर थे, झारखंड आंदोलनकारी थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में चले जाने के बाद, शामिल होने के बाद, वह बिल्कुल ही झारखंड क्षेत्र की जनता से अलग थलग हो चुके। क्योंकि 24 घंटा भारतीय जनता पार्टी को गाली देने वाला नेता चंपई सोरेन ही थे। आज वही चंपई सोरेन जी आज ओलों का ये में चले गए। इसीलिए जनता समझ चुकी है कि आने वाला 2024 चुनाव में हमें क्या करना है। खास करके कोल्हान की जनता तो समझ चुकी है। आज इसका रिजल्ट आपको 23 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रामदास सोरेन जी थे, जिनका कहना था कि विकास का कार्य करने का जितना इन्हें मौका मिला इन्होंने किया है। और चंपई सोरेन को लेकर कहना है कि यहाँ व्यक्ति नहीं, संगठन बड़ा है, पार्टी बड़ी है, और उनके जाने से पार्टी को या जेएमएम को कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखने वाली बात होगी आगे क्या होगा। कैमरामैन गौरव के साथ उदय शंकर, न्यूज बाय स्कोप, घाटशिला।